Hello class 12. Okay, we had done mode of narration before, लेकिन लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी एक्सरसाइज दूंगी मैं अभी तुम लोगों को वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए we'll just very briefly go through this mode of narration once again. Okay, all right. First let's get to know कि डेफिनेशन क्या है मोड ऑफ नरेशन का। कोई भी चीज़ के बारे में जब हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, लिखते हैं या ये बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी, तो हम लोग दो टेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। दो तरह की स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी नॉट टेंस, दो तरह की स्पीच का इस्तेमाल करते हैं इसमें। एक डायरेक्ट का मतलब स्पीकर के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स, जिसको कोटेड स्पीच भी बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब जो सेंटेंस या फिर जो वर्ड्स स्पीकर ने यूज किया है तुम उसको अपनी तरह से बोलो। ठीक है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच का कुछ फीचर्स है, जैसे वी यूज द डायरेक्ट स्पीच लाइक कोटेशन मार्क्स के साथ। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो रहता है वो विद इन कोटेशन मार्क्स रहता है, ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। एंड डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड होता है। एंड और एक चीज जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है कि डायरेक्ट कोटेड लाइंस जो होता है वो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ओके, और इनडायरेक्ट स्पीच वेराज जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं लगता है। ठीक है, एंड ये वर्ड फॉर वर्ड होने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो भी है ये इसमें यूजुअली टेंस चेंज होता है। ठीक है, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच जब यूज होता है, व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द पास्ट। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन हु स्पोक ओरिजिनली वो पास्ट में ही बात की है उसने, जिसके बारे में तुम अब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, the verbs therefore usually have to be in the past too. For example, direct speech, I'm going to the cinema. Indirect speech क्या हो जाएगा? He said he was going to the cinema. Okay, alright. हम लोगों ने इसमें बेसिक टेंसेस किया था। ठीक है, बेसिक टेंसेस के कौन से फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस किया था, वर्ब फॉर्म्स किया था हम लोगों ने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विल, वुड, जब विल अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म होने के टाइम पे वुड हो जाएगा, वो कैन कुड बन जाएगा। ये सब हम लोगों ने किया है। ठीक है, और देन व्हाट आर द रूल्स दैट वी यूज इन इम्पेरेटिव्स, क्या यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में क्या यूज होता है, ये सब किया है हम लोगों ने। देन वी हैड डन टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस, जैसे नाउ बिकम्स देन, टुडे बिकम्स दैट डे। ठीक है, here becomes there, this week becomes that week, tomorrow becomes the following day. ठीक है, इस तरह का टाइम एंड रेफरेंसेस भी किया हम लोगों ने। देन वी हैड ऑल्सो डन यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट स्पीच जिस टेंस में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म होने के टाइम भी द टेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मान लो अगर सेंटेंस में है डायरेक्ट स्पीच में, तो while we are converting it into indirect speech we won't say water was essential in life. ठीक है, water is essential क्योंकि ये universal truth है, तो it remains water is essential. ठीक है, ये सब किया था हम लोगों ने। then we had also done, alright, इसके बाद हम लोगों ने किया था rules for the change of personal pronouns and possessive adjectives, ये भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पर्सन ऑफ द फर्स्ट, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी और वी। इनडायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई कैन क्रॉस दिस रिवर, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड क्रॉस दैट रिवर। ओके, देन वी हैड डन मस्ट चेंजेस एज फॉलोज, मस्ट जब रहता है तो कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया था। आई हैड गिवन यू द रूल्स बिफोर, प्लीज गो थ्रू इट। इसके बाद रूल नंबर 1 है
while we are changing from direct to indirect. Simple present changes to simple past. ठीक है. Present continuous में अगर direct speech है तो जब हम लोग past जब indirect speech में change करेंगे तो tense उसका past continuous हो जाएगा. Third is present perfect में अगर है तो past perfect हो जाएगा. ठीक है. Present perfect continuous becomes past perfect continuous. Then we have past indefinite जिसका मतलब simple past. ठीक है, वो past perfect में change हो जाता है. ये थोड़ा ध्यान में रखना. simple past simple present में नहीं होता है, past perfect में हो जाता है. Past continuous changes into past perfect continuous. Future tense जैसे words like shall, will, ये सब जो future tense में हम यूज करते हैं वो it will change into future in the past, जैसे should, would. ठीक है. Auxiliary verbs जैसे है would, should, might, could, ought, must, ये सब जो रहता है तो while we changing them into indirect speech, direct से indirect में जब change करते हैं then there will be no change in these kind of auxiliary verbs. ठीक है. Alright, next है past perfect tense will not change indirect speech में change करने के time पे. ठीक है. And the last one is conditional to perfect conditional direct. यहाँ पे है जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड इफ आई हैड द मनी, ये कंडीशन है. आई कुड बाय द कार. व्हेन आई चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इट बिकम्स ही सेड दैट इफ ही हैड द मनी ही कुड हैव बॉट द कार. ओके. परफेक्ट कंडीशनल डायरेक्ट में चेंज हो जाता है. ऑलराइट, वी हैड डन दीज रूल्स बिफोर. हम लोगों ने लाइक किया, हैड एक्सप्लेन्ड दीज रूल्स टू यू बिफोर. स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू देम. ठीक है, जो भी लाइक कराया है. आई हैड ऑल्सो गिवन द इमेजेस, आई हैड अपलोडेड द इमेजेस, तो प्लीज़ एक बार रीड करो. एंड अभी जो एक्सरसाइज दूंगी मैं, जिसका इमेज दूंगी मैं, प्लीज़ ट्राई एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. ओके, ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक यू.